लिए दोस्तों नमस्कार। मैं श्रीकांत प्रसाद एडवोकेट आप लोगों के सामने आया हूं और आज एक ऐसे वीडियो के बारे में बात करेंगे जिसमें हम ये समझेंगे कि इंडिया में, भारत में अश्लीलता को लेकर के, ऑब्ससेनिटी को लेकर के, वाहियात को लेकर के क्या क्या कानून है। और रिसेंटली आप देखते होंगे कि आजकल जो मूवीज आती हैं, वेब सीरीज आती हैं, ऐसी ऐसी जो चीजें आती हैं उसमें आप देखते होंगे कि किस लेवल की मतलब ऑब्ससेनिटी होती है। छोटे कपड़े, इरोटिक सीन और उस तरह के बहुत वाहियात हरकतें और कंडक्ट ओपनली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यूज होता है। तो वो क्या लीगल है, इलीगल है, ऑफेंस है कि नहीं है? क्या इस तरीके की चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करना, जहां मोर देन इंडिविजुअल्स के बीच से निकल करके बहुत बड़े लेवल पे ये सारी चीजें फैलाना, ये क्या है? इस पे कितनी क्या हिंदुस्तान में रोक है, क्या लॉ है? ये सब चीज के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो मेन फोकस आज रहेगा वो हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के रिसेंट जजमेंट में रहेगा। जो कॉलेज रोमांस एक वेब सीरीज है जिसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से और गुस्सैल तरीके से उस पर बरसी है कि एक इसी ऑब्ससेनिटी को लेकर के कि उस वेब सीरीज में ऑब्ससेनिटी क्या थी और क्या कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट जो पास होने चाहिए थे उनके पास उन्होंने नहीं किया। तो बताता हूं कि आईपीसी में सेक्शन 295 और जो हमारा है और 295 ए है जो भारतीय दंड संहिता में, वो बात करता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी साइन के थ्रू, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, फिगर्स, हर कंडक्ट, हिज कंडक्ट, और कोई स्टैच्यू, मूर्तियां और कोई भी ऐसी चीजें जो विजिबल रिप्रेजेंटेशन होती है एक से ज्यादा लोगों की आंखों में, जिससे कि उस आदमी की जो देखता है, जो सुनता है, जो समझता है, उसके जो प्रूडेंट माइंड का जो कैपेसिटी होती है गेन करने की, उसको एक करप्ट माइंड मतलब प्रोड्यूस करता है, करप्ट फिगर जनरेट करता है उसके दिमाग में। अश्लीलता की चीजें उसके दिमाग में आती है, वो सब चीजें देख करके वो हर एक चीजें ऑब्ससेनिटी के अंडर आती है और वो आईपीसी में ऑफेंस है। लेकिन बावजूद उसके जो मूवीज आज हम देखते हैं, बिकनिया, ड्रा और भी इस तरीके की सीन्स जो होते हैं, इरोटिक सीन्स, कंप्लीटली न्यूड होते हैं सिर्फ कंबल में, और इरोटिक सीन जो होते हैं, जो क्लीवेज वगैरह दिखाना, गंदी बातें करना, जो कॉलेज रोमांस में बात करती थी, मैं यूज करना चाहता हूँ उस वर्ड्स को क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ और समझना बहुत जरूरी है। उसमें ऐसी बात करते हैं, बोला नहीं जा रहा है। तो उस चीजों को आप देखेंगे तो आप समझिए कि उस वेब सीरीज को हाई कोर्ट देखने के लिए मजबूर हो गया कि ऐसा हमारे देश में क्या चल रहा है। हाई कोर्ट ने देखा, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा बहुत अच्छी जज हैं, उन्होंने देखा क्योंकि ये मैटर पब्लिक इंटरेस्ट में है, इसमें एक इंडिविजुअल का नहीं है। कोर्ट ने बोला है कि आपकी पर्सनल कुछ भी हो लाइफ, आप पर्सनल कुछ भी चाहते हो, कितने भी ऑब्सीन हो, अश्लील हो, लेकिन आप इस अश्लीलता को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं ला सकते हैं क्योंकि ये सारी चीजें, वेब सीरीज वगैरह, मूवीज वगैरह, ये पब्लिक देखती है, बच्चे देखते हैं, फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं, कम्युनिटी टेस्ट होता है। इससे पहले जो एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, अवनिक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था कि वाकई में ऑब्ससेनिटी है क्या, अश्लीलता है क्या। उसमें स्टैंडर्ड टेस्ट कुछ पास किए गए थे। कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, कॉमन कॉम ये सोसाइटी प्रूडेंट पर्सन व्यू टेस्ट होता है कि सोसाइटी का जो प्रूडेंट पर्सन होता है वो उस चीज के बारे में, जो ऑब्सीन जिसको हम कह रहे हैं, उसके बारे में क्या सोचता है। क्या उसको देखने से, समझने से, सुनने से उसके मन में एक गलत फीलिंग्स आती है उस तरह की ऑब्सीनिटी वाली, तो वो फिर वो उस डेफिनेशन में आता है ऑब्सीन के। तो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने पूरी वेब सीरीज को देखा और बहुत ही हैवीली बो डाउन हुई इन वेब सीरीज के डायरेक्टर पे, और इनके ऊपर जो एफआईआर है आईटी एक्ट के तहत ऑब्सीन चीजों को चलाने का, ऑब्सीन चीजों को पब्लिक को दिखाने का, स्प्रेड आउट करने का, वो सेक्शन उन पे लगा है। इन्होंने बोला था कि कोई ऑब्ससेनिटी नहीं है, लेकिन इनको जस्टिस ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि क्या इंडिया है और इंडिया में क्या मोरालिटी होती है, नैतिकता किस लेवल की होनी चाहिए, हमारी संस्कृति क्या है और क्या क्या चीजें हैं। उन सबको क्रॉस करके आप इस तरह की वेब सीरीज बनाते हो, ये इंडिया के बच्चों पे, लोगों पे, हर एक व्यक्ति पे, महिलाओं पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका अंदाजा आपको नहीं है। ये परमिसिबल नहीं है। उस वेब सीरीज पे भी स्टे लगा है और उन पे एफआईआर भी हुई है।
तो ये था हमारा कॉलेज रोमांस का चैप्टर, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली इस जजमेंट के थ्रू एक बहुत बढ़िया बेहतरीन लैंडमार्क काम किया है कि आज के बाद से जो मूवीज और वेब सीरीज और जो भी ऐसी चीजें आती है, अगर आपको भी कुछ लगता है कि उसमें ऑब्ससेनिटी है और गंदी चीजें हैं, गंदे शब्द हैं, गंदे कंडक्ट्स हैं, हरकतें हैं, फिगर्स हैं, ये सारी चीजें, तो आप भी डायरेक्ट आईटी एक्ट के तहत उन लोगों पे एफआईआर करा दो और उनके ऊपर केस चलवा दो और वेब सीरीज को या फिर मूवीज को स्टे करने के लिए लगवा दो। आजकल ये बहुत ही ज्यादा प्रिवेलेंट है, क्योंकि पब्लिक जो ऑडियंस हमारी बेकार बैठी हुई है, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो वो यही सब ऑब्सीन वाली चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, है ना, बहुत ज्यादा एडल्ट चीजों में। तो उन सब लोगों को भी, सब उनकी भी दुकानें बंद होगी और ये सारी वेब, जो इस तरीके के लोगों की वजह से इस तरीके की वेब सीरीज और मूवीज बनती है, वो सब भी बंद हो जाएगा। बस इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। बहुत ही गलत डायरेक्शंस में हम लोग जा रहे हैं और इसका एक दूसरा इम्पैक्ट ये होता है कि इसी की वजह से जो सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं वो जनरेट होते हैं और फैसिलिटेट होते हैं, बढ़ रहे हैं आजकल ऐसी गंदी चीजें देख देख करके। इसीलिए ये अविनिक सरकार था, उसके बाद ये लेटेस्ट जो जजमेंट है, इसका मैं नाम आपको बताना चाहता हूँ। ये है अपना टीवीएफ मीडिया लैब्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 2214/2022 जजमेंट था। और इसमें एक चीज आपको बताता हूँ कि ऑब्ससेनिटी जब 1860 में आईपीसी बना था तो टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटर, लैपटॉप, डिवाइस, इंटरनेट, ये सब नहीं होते थे। लेकिन आजकल ऑब्ससेनिटी का एक्चुअल यूज जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे है। तो इसीलिए आईटी एक्ट जब आया तो आईटी एक्ट में स्पेसिफिकली इस तरह के प्रोविजन बने थे। उसी में आईटी एक्ट का जो है सेक्शन 67A जो है, वो कहता है कि कोई भी ऐसी ऑब्सीन चीजें, वीडियो, फोटो, इमेजेस, कोई भी चीज रिलेटेड किसी भी फॉर्म में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्ससीनिटी अगर नजर आती है तो उसके ऊपर आईटी एक्ट का सेक्शन 67A लगेगा और उसको मिनिमम 3 to 5 इयर्स की पनिशमेंट उस पर होती है। तो ये हमने आपको बताया कि लैंडमार्क एज ऑफ नाउ, आज की डेट पे ऑब्ससेनिटी जो हद पार कर चुकी थी उसको जस्टिस सुवनकांत शर्मा ने हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में उसको डिफाइन किया और उसको रोका और लाइक लैंडमार्क जजमेंट हमारे सामने आ गया। तो इसी के साथ आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ और बढ़ते रहिए आगे और अच्छी वीडियोस लॉ की आप लोगों के सामने प्रेजेंट होती रहेगी। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो आप रील्स वगैरह देखते हैं छोटे लॉ वाले, कि आपको पुलिस ने पकड़ लिया, आपको थाने में कर लिया, तो आप सेक्शन 60 को सीआरपीसी को देखिए, आपको नहीं कर सकती। तो ये एक जो टूटी फूटी आधी इंफॉर्मेशन होती है आम पब्लिक को, चलो इंफॉर्मेशन देख ली कि आपको पुलिस ने पकड़ लिया, आप 60 सेक्शन 60 सीआरपीसी को बताएं। आपको क्या लगता है कि जिसको पकड़ा है पुलिस ने वो ये बोलेगा पुलिस को सेक्शन 60 सीआरपीसी है, ऐसे है वैसे, उसको क्या होगा? आधी इंफॉर्मेशन, डांट भी खाएगा, मार भी खाएगा, सब चीज खाएगा। तो लॉ एक ऐसा चीज है जो इनकम्प्लीट टूटी फूटी इंफॉर्मेशन से नहीं चल सकती है। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एटलीस्ट मिनिमम 5 मिनट to 10 मिनट्स एक प्रोविजन पे, एक लॉ पे देना पड़ेगा बेहतरीन समझने के लिए। आपने बता दिया कि सेक्शन 60 है क्या, सेक्शन 60 में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, वो सब तो किसी को नहीं पता। उससे तो डिटेल आपको एक बार समझना पड़ेगा वीडियो। तो शॉर्ट वीडियो से आप इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, और अगर करना चाहेंगे तो आपका मजाक ही बनेगा। इसलिए वीडियोस को देखें और धन्यवाद।